बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उस्मान खिची। मैं इस वक्त मौजूद हूं सरगोदा में और मेरे साथ हैं मलिक निसार अमान साहब। मलिक साहब जो है ना, ये तकरीबन 22 साल से प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी के क्वालिफाइड हैं। आज हमने इनसे ये जानना है स्टडी के बाद ये कैसे प्रॉपर्टी के काम में आए, और दूसरा जो नए लोग जो काम करना चाहते हैं प्रॉपर्टी का, वो किस तरह से इसको कर सकते हैं प्रॉपर्टी के बिज़नेस को। मलिक साहब का पहले तो हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं सर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपने अपना हमें इतना कीमती टाइम दिया है। जी वेलकम जनाब। तो सर ये बताएं कि कहाँ तक पढ़ाई की और फिर पढ़ाई के बाद ये कैसे प्रॉपर्टी के बिज़नेस में आए आप। जी मैंने शुरू किया था, जो बिज़नेस शुरू करने से पहले मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से किया MA इकनॉमिक्स में किया। 1994-95 मेरा सेशन था, उधर मैंने MA इकनॉमिक्स में किया। उसके बाद मैं अपने वापस सरगोदा आ गया। तो सरगोदा आके मैंने फिर रिसर्च किया कि किस तरह साथ ज़िम्मेदारा भी था हमारा, तो ज़िम्मेदारी के साथ क्या बिज़नेस ऐसा है जो उससे जो चल सके, ज़्यादा उसमें कबूस भी हो, वो चले बिज़नेस। तो फिर मैंने जो कि जो रियल एस्टेट का बिज़नेस है ना, ये सबसे अच्छा ग्रोइंग बिज़नेस जो है वो ये है। तो उसमें मैंने फिर इस फील्ड में फिर ये मैं पूरे प्लानिंग से आया था, ये नहीं ख़ासाती तौर पे नहीं आया, पूरा प्लान करके इसमें इन्वॉल्व जो मैंने इंटरव्यू। तो आपने कितने पैसे इन्वेस्ट किए थे? लोग कहते हैं इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। कोई इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। स्टार्ट जिस तरह से मैंने 2000 तकरीबन किया है, 3-4 में शुरू बिज़नेस जो है ना वो मैंने इसमें ज़्यादा थ्रू जो पूरा प्रॉपर जो बिज़नेस शुरू किया 2003 में किया है। इतनी इन्वेस्टमेंट की उस वक्त इतनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं, मेरे पास थोड़ी इन्वेस्टमेंट थी। मैंने 50 लाख से शुरू किया है। अच्छा, 50 लाख से? जी बिल्कुल। तो उस बस फिर उससे फिर आगे हमने सारा बिज़नेस जो है ना, फिर उससे हमने आगे ये स्टार्ट किया। कौन सी पहली रुकावटें कौन सी आती हैं, मसले जो है प्रॉपर्टी के काम जब शुरू करते हैं? आपको सबसे पहले तो इसको बिज़नेस को समझना चाहिए, इसके जो ड्रॉबैक्स हैं इसके, उस पर आपको समझना चाहिए। फिर होल्ड होना चाहिए आपका इसमें। प्लाट का जो है उसकी वेरिफिकेशन कर लें ज़रा, जो चीज़ आपने परचेज़ करनी है उसकी वेरिफिकेशन करें। फिर आपको सही लगे और इलाका भी सही लगे, गवर्नमेंट के उसने सारे पूरे किए हैं, NOC वगैरह हैं सारे उनके पास, तो फिर आप उसमें कर सकते हैं। कि जो लोग पहले ये काम कर रहे होते हैं वो भी तो ज़ाहिर बात है कोई रुकावटें डालते होंगे, जो बड़े जो डीलर हैं, वो बहुत बड़े जो टाउन प्लानर है ना, वो एक दूसरे को करते हैं तंग, उसका रिप्यूट ख़राब करने की कोशिश करते हैं। जगह का कहते हैं कि मसाइल वाली जगह है, इसमें में ना जाएँ। वो छोटे इतने ज़्यादा मसले नहीं हैं, लोग खुद बड़े बादशाह हैं, समझदार हैं, लोगों को पता होता है क्या कहाँ इन्वेस्टमेंट करने हैं हमने। तो सर आप सिर्फ डीलरशिप जो है वो भी करते हैं या अपने टाउन भी? नहीं, टाउन डेवलप नहीं किया, ये प्लाजा मैंने डेवलप किया है ज़ुबैदा शॉपिंग मॉल के नाम से। तो टाउन मैंने अभी तक कोई डेवलप नहीं किया, ना ही कोई एक्सपीरियंस। टाउन डेवलपर का मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है। ये मेरे पास शहर का ये है, मेरे पास एक्सपीरियंस प्लाजा के अंदर और प्लाटिंग में वो बिजनेस। हाँ जी। अच्छा, ये हमने ये देखा है कि कंस्ट्रक्शन का मेन बिजनेस हमारा कंस्ट्रक्शन का है। अच्छा, कंस्ट्रक्शन का? जी जी। प्लाट लेते हैं, घर बना कर उसको सेल करते हैं। सिटी बिल्डर के नाम से हमारा वो जो कर रहा है। अच्छा मलिक साहब, ये बताएं कि ये जो है हमने देखा है कि इस्लामाबाद है, बड़े शहर लाहौर है, उनसे भी ज़्यादा जो रेट्स हैं ना वो सरगोदा की प्रॉपर्टी के हैं, उसकी क्या वजह है? उसकी रीज़न ये है कि सरगोदा में जो है नंबर ऑफ प्लाट्स वो कम है। मेन रीज़न उसकी यही है। लोगों के पास जो लैंड जहाँ घर बनाने के लिए जगह है ना वो कम है, परचेज ज़्यादा हैं, ज़मीनें कम हैं। ज़मीन कम होने की जो मेन रीज़न है वो आर्मी का एक दफ़ा एयरफोर्स का है, फैसलाबाद रोड पे है, और इस रोड पे जाएं आप, खुशाब रोड पे जाएं तो आर्मी का डिपो है। लाहौर रोड पे एक चांस है और सिर्फ बलवार रोड पे, ये 2 रोड हैं। यहाँ सिलाबाई रोड पे यहाँ चांसेस हैं इन्वेस्टमेंट करने के, क्योंकि शहर छोटा था और लोग ज़्यादा थे, बर्डन काफ़ी है इस ज़िले पे। जी जी। तो वो दूसरे ज़िलों से भी लोग आते हैं, इस वजह से इसका रेट जो है ना वो ज़्यादा है, जगह कम है इसकी। अच्छा, ये गवर्नमेंट के जो टैक्सेस होते हैं वो भी ज़्यादातर हम देखते हैं कि इशूज़ रहते हैं प्रॉपर्टी डीलर्स के साथ, तो उनके साथ कैसे आप डील करते हैं कि गवर्नमेंट के टैक्सेस ज़्यादा होते हैं जब प्रॉपर्टी को बंदा लेता है, जैसे आप अगर लेते हैं तो क्या टैक्सेस का वो कैसे मार्जिन होता है, किस तरह से इंतकाल करवाया जाता है, वो क्या तरीका? वो शेड्यूल के मुताबिक जो भी है वो शेड्यूल के मुताबिक। अच्छा, जो रेट चल रहा होता है वो शेड्यूल गवर्नमेंट एक शेड्यूल दिया होता है, उसको DC शेड्यूल कहते हैं। शेड्यूल गवर्नमेंट एक प्रिंट करती है, उस जो भी आपने जगह लेनी है उसका रेट आपने शेड्यूल के मुताबिक रजिस्ट्री करवानी है। शेड्यूल से कम नहीं करवा सकते, अगर आपने करवानी है ज़्यादा करवानी चाहिए तो वो करवा सकते हैं, लेकिन शेड्यूल से काम नहीं करवा। सर इस काम में जो है ना फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, तो वो कौन से ऐसे मेन जो फ्रॉड होते हैं वो हो सकते हैं धोखे, और उनसे बचा कैसे जा सकता है?
फ्रॉड से बचने का सबसे ये तरीका, पहले तो आप उसको चेक करें, कब्जे को, पोजेशन को, पोजेशन चेक करें इस बंदे के पास इसका पोजेशन है, प्लॉट का नहीं है। अगर पेपर हैं तो वो कितने बंदों के नाम हैं, कितने बंदे हैं, सब के साथ डील होनी चाहिए आपकी। ये ना आप डील करें एक बंदे के साथ प्लाट हो 4 बंदे का नाम, तो फिर वो दूसरे बंदे का आपको बयान नहीं देंगे, तो एक बंदे पैसे लेके बैठ जाएगा, दूसरे भाई जो हैं वो कहेंगे, जो अब 4 भाई हैं तो सब के साथ एग्रीमेंट होना चाहिए। न्यू कमर्स जो बंदे अपना काम करना चाहते हैं तो उनको क्या रिकमेंड करेंगे? न्यू कमर जो है उनके लिए इस वक्त बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं न्यू कमर के लिए। बेशक उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है फिर भी कर सकते हैं। अच्छा, इन्वेस्टमेंट नहीं है? इन्वेस्टमेंट के बगैर भी ये बिजनेस चल सकता है। कैसे है उसका थोड़ा? इन्वेस्टमेंट के बगैर ये है कि आपके पास बेशक 0 इन्वेस्टमेंट है, आप सिर्फ सेल परचेज का काम करें। अच्छा, आप एजेंट बन जाएं? एजेंट बने, उससे आप फिर आगे जा सकते हैं। अच्छा, बायर और सेलर के दरमियान जो है ना वो डील करवाएं, मिडल मैन का रोल अगर डील करवाएं, कमीशन लें, फिर उससे आप आगे जा सकते हैं। अच्छा, बगैर पैसे, ऐसा बिजनेस है ये बगैर पैसों के भी चल सकते हैं। मलिक साहब अपनी लोकेशन अगर बता दें और अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दें कि ताकि जो कोई दोस्त आपसे रब्ता करना चाहे। लोकेशन हमारा ऑफिस जो है वो है मेन गोल चौक है, ज़ुबैदा शाफी माल, नज़द मिज़ान बैंक है, और कॉन्टैक्ट नंबर है 0344 5745 सिटी बिल्डर्स के नाम से करते हैं हम। बहुत शुक्रिया मलिक साहब कि आपने अपना इतना प्रीशियस हमें टाइम दिया है। थैंक यू। बहुत नवाजिश है। उम्मीद करते हैं कि हमारी जो आज की ये वीडियो है ये हमारे दोस्तों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। वेलकम वेलकम, और बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि आने वाली मज़ीद अच्छी वीडियोज़ आप देख सकें। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद।